तो रूस ने अब अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया को एकदम सीधी सीधी धमकी दे डाली कि अगर उसने यूक्रेन की मदद की तो फिर किम जोंग उन की मिसाइल का हमला झेलने के लिए भी तैयार रहे। एक साल से जारी जंग में दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन का समर्थन तो किया मगर उसे हथियार नहीं दिए। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो यूक्रेन को हथियार देने के बारे में सोचेंगे। इस पर रूस ने भी कह दिया कि अगर दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार दिए तो वो भी खुलकर उत्तर कोरिया के समर्थन में उतर आएगा। और किम जोंग उन तो वैसे ही दिन रात परमाणु मिसाइलें बनाने में लगे हैं और रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, अमेरिका से भी ज्यादा। ऐसे में अगर पुतिन ने किम जोंग उन से हाथ मिला लिया तो दक्षिण कोरिया फिर बर्बाद है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का दुश्मन है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल बना ली तो वो सबसे पहले उसे दक्षिण कोरिया पर ही चलाएगा। और दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। लेकिन अगर मैदान में पुतिन खुद उतर आए तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रूस और अमेरिका एकदम आमने सामने होंगे, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका का वैसा दोस्त नहीं है जैसा दक्षिण कोरिया है। दोनों के रिश्ते काफी पुराने हैं। ऐसे में अगर पुतिन किम जोंग उन के साथ हुए तो अमेरिका भी अपनी परमाणु मिसाइलें लेकर दक्षिण कोरिया के पास पहुंच जाएगा। और यूक्रेन में भले ही परमाणु हथियार चलने से अब तक बचे हुए हैं, लेकिन कोरिया प्रायद्वीप में तो परमाणु बम फट ही जाएंगे, क्योंकि किम जोंग उन तो वैसे ही परमाणु हथियार चलाने को बेताब नजर आते हैं। उनके दिमाग का कुछ पता नहीं और पुतिन भी अपने परमाणु हथियारों का दम भरते हैं। इसलिए अगर ऐसे दो खिलाड़ी एक साथ होंगे तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ने से रोकना लगभग नामुमकिन होगा। इस बीच हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों की चहलकदमी तेज हो गई। उसने हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंड्रिन में रख लिया, यानी चीन ने चीन की भाषा में हिंद महासागर में स्थित चीजों का नाम रख दिया और बेधड़क होकर उन नामों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसने हिंद महासागर के किनारे बसे देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंडरिन यानी चीन की भाषा में रख दिया गया। या यूं कहें कि शी जिनपिंग ने एक एक करके हिंद महासागर की 19 चीजों को हथियाने की शुरुआत कर दी। मुमकिन है कि बहुत जल्द चीन हिंद महासागर की कुछ और चीजों का नाम चीनी भाषा में रख दे और 19 की संख्या कब 119 हो जाए दुनिया को पता भी न चले, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज यांगशी U-760 हिंद महासागर में घूम रहा है। चीन इस जहाज को रिसर्च और सर्वे का जहाज बताता है और खबर है कि 13 अप्रैल को चीन का यह जहाज 805 किलोमीटर लंबे मलक्का स्ट्रेट से गुजरा था और हिंद महासागर से निकलकर साउथ चाइना सी में चला गया था, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि चीन का जासूसी जहाज हिंद महासागर में बेधड़क होकर घूम रहा था। समुद्र में आवाजाही पर नजर रखने वाली मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन का जासूसी जहाज 4 महीने तक हिंद महासागर में रहा और इन 4 महीनों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक गया। मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन इंडोनेशिया के नजदीक ओम्बई वेटर स्ट्रेट में एक वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है, क्योंकि यह स्ट्रेट उसे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में आने जाने का रास्ता देगा, क्योंकि फिलहाल उसके जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, जहां भारत उन पर नजर रख सकता है। और इसीलिए चीन का जहाज हिंद महासागर में घूम घूम कर ऐसे रास्ते तलाश रहा है जहां वो बेधड़क होकर आ जा सके, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उसका सामना कई ताकतवर देशों से है, जिनसे लड़ने के लिए उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। इधर मुंबई में टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने कई फिल्म निर्माताओं के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान विनोद भानुशाली और जयंतीलाल गड्ढा के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को इन फिल्म निर्माताओं के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। बताया गया कि कई और प्रोडक्शन हाउस भी जांच एजेंसी के दायरे में आ सकते हैं। इस बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 90% हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में आने वाला है, जिसका असर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों पर पड़ेगा और वहां अगले कुछ महीनों तक जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का 90% हिस्सा हीट वेव के लिहाज से डेंजर जोन में है, यानी इन जगहों पर पारा कुछ ही दिनों में 40 डिग्री को पार कर सकता है और इस दौरान चलने वाली लू लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अभी से लू चलने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भी इसका असर जल्द शुरू हो सकता है और इसकी चपेट में आने से दिल्ली भी नहीं बचेगी। इनमें कुछ राज्यों में तो पारा अभी से 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसी ही हालत करीब सभी राज्यों की हो सकती है। हालांकि हीट वेव की चपेट में अभी देश के कुछ ही राज्य आए हैं, जहां झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। असल में हीट वेव या लू की स्थिति तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार चला जाता है। वहीं समंदर से लगने वाले इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। भारत में इस हीट वेव की वजह से पिछले 50 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गर्मी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी।
यही वजह है कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सरकारों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया ताकि गर्मी की वजह से और हादसे न हो। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि राजनाथ सिंह में कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया और उन्होंने दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन से भी दूरी बना ली। बताया गया कि वो इस सम्मेलन में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बीच देश भर में एक दिन में कोरोना के 12 से ज्यादा केस भी सामने आए। उधर राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। ये तब हुआ जब गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल का एक मैच देखने पहुंचे और जैसे ही वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए, वहां कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने इस वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजस्थान के लोगों का विश्वास और कांग्रेसी कुशासन के खिलाफ गुस्सा है। इधर गुजरात के जामनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर चलती एक बस के पीछे का शीशा अचानक टूट गया, जिसके बाद बस में बैठे लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में वो बस सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई, लेकिन तभी एक बड़े स्पीड ब्रेकर को पार करने के दौरान बस के पीछे का शीशा टूट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद